लास्ट का भी यहीं से स्टार्ट, यहीं तक पढ़ा दिया था मैंने। नंबर कोड, ठीक है। नंबर कोड में क्या होता है, प्लेस वैल्यू का यूज होता है। प्लेस वैल्यू आप जानते ही हो क्या होती है प्लेस वैल्यू। भाई ए की वैल्यू 1, बी की 2, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, दोबारा एक बार बताया था फिर से। जैसे इजोटी होता है 5, 10, 15, 20, 25। एक हो गया क्लोरक्स 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22। ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, मोबिलिटी का कोड ये है, आपको बताना एग्जामिनेशन का क्या होगा। EXAMINATION, एग्जामिनेशन, ठीक है। ये ऐसा बोला इन्हें कोडेड लैंग्वेज मोबिलिटी इज कोडेड एज दिस वन एंड व्हाट विल बी द कोड फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। मोबिलिटी का कोड ये है, एग्जामिनेशन कोड क्या होगा। जल्दी से निकाल, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्या आंसर आया। ड्राइवर की वैल्यू 12 है। बताओ जल्दी से, ये वाला बताओ। ड्राइवर की वैल्यू 12 है, एक्सीडेंट की 16 है, तो कार की बतानी। देखो, जैसे मोबिलिटी, अब ये सबसे पहला काम, यहाँ पे नंबर दे रखा है, सबसे पहला काम ये पुलिस वैल्यू रख देना यहाँ पे। क्या रख देना आप यहाँ पर, पुलिस वैल्यू, ठीक है। ये 13 है, वो सॉरी ये 4 है, ये 13 है। तो इसने क्या किया है, 13 को डिजिट ऐड करते हैं, 1 + 3, ठीक है। ऐसे 5 + 1 6, ये 2 9, मतलब जो डबल डिजिट है वो तो ऐड कर ली है, और जो सिंगल डिजिट है वो एज इट इज रखी, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, 5, 24, 1, 13, 9, 14, 1, 20, 9, 15 और ये कितना आएगा, 5, 6, 1, 4, 9, 5। ये आपका आंसर है। ये इतना। ड्राइवर का देखो, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12। ये कितने टोटल, 8, 8 दूनी 16। ये कितने, 3, 3 दूनी, ठीक है। नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन लिखा था। मशीन 1979। हाँ कौन सा ये? हाँ 1990। 19 7 में 14 15 20 11। डेंजर। थर्टीन 1 8 9 14 और ये 5। ये 19 है। कैसे करोगे? 13 और ये प्लस ऐसे ही प्लस। अब मैं +6 4 1 14 7 5 और 8। ठीक है, तब मैं +6 करेंगे तो 6 4 10। ये 7, ये कितना आएगा बोलो? 20 13 4 है और ये यही आपका आंसर है। हो गया? चले आगे। आगे देखिए इसमें एक घड़ी डालो, इसमें रिवर्स कोडिंग। एक घड़ी डाली है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग रिवर्स कोडिंग रिवर्स कोडिंग। ठीक है, देख रिवर्स कोडिंग मतलब क्या होता है? जैसे A B C और ये Z, अगर मैं यहां से लिख दूं इन्हें AZ, मतलब स्टार्टिंग से पहला लेटर और लास्ट से पहला लेटर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है? Z, B का Y, C का X, D का W, E का F, इस तरीके से होता है। तो कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये आपने वर्ड की फॉर्म में याद कर लो। जैसे कि मैंने आज, A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। ठीक है, बॉय
पी का वाई और वाई का, ठीक है, इक्रेक्स, सी का एक्स, एक्स का ड्यू, सी का डब्लू और डब्लू का, ठीक है। ठीक है, और ई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत चलते हैं, बोलो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ईवी गाड़ियां देख रहे हो ना आजकल, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे याद कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हीकल, ठीक है। ई के बाद क्या था, एफ, एफ से याद कर लो फ्लू, एफ का यू और यू का एफ, एफ के बाद क्या, जी, जी टी रोड याद कर लो, ठीक है। या जी टी ए सन एंड्रियास भी आता था बहुत टाइम पहले, है ना, ये बड़ा खेला ना हमने, जी टी बाई बाई सिटी भी कुछ था एक ऐसे, बचपन में खेलते थे कंप्यूटर पे, है ना, बहुत टाइम पहले, बहुत अच्छे लगते थे वो गेम उस टाइम पर। गाड़ी जाती थी वहां पर, थेफ्ट, ऑटो थेफ्ट, पता नहीं क्या, हाँ, उसमें कोड लगा देते थे, वो पूरा मरता नहीं था, उसकी हेल्थ हो जाती थी, पूरे शहर में आतंक का माहौल बन जाता था। कोई रॉकेट लॉन्चर लिए घूम रहा, कोई गन लिए घूम रहा, और पुलिस भी आ जाती थी उसमें, पर हेलीकॉप्टर वाली पुलिस, मतलब पूरा 5 स्टार हो जाते थे जब पुलिस वैसी है, क्योंकि उसकी हेल्थ डबल है। ये बचपन में भी जो बहुत अच्छा गेम था कंप्यूटर वाला, ठीक है, जीटी डॉट, जी का क्या था, जी एच, हाई, एच का एस, एस का एच, आई, आई से इंडियन रेलवे, आई का आर और आर का आई, ठीक है, इंडियन। आई के बाद क्या आता है, जे, जे से याद कर लो, जय, जैक, या फिर जंगल क्वीन याद कर लो, जंगल क्वीन, जैक याद कर लो, जे का की, जे का क्यू, क्यू का जे, जे के बाद क्या आता है, के से कमला पसंद याद है, हाँ, केविन पीटरसन, कमला पसंद याद कर लो, पी के याद कर लो, याद हो जाएगा जल्दी, के का पी, ठीक है। कीप याद कर लो, कानपुर याद कर लो, है ना, कमला पसंद याद, काला पानी याद कर लो, बहुत सारे हो सकते हैं, केविन पीटरसन याद कर लो, ठीक है। जी के, कैसे क्या था, लोगो, लोगो, एल ओ, लोगो, लोगो नहीं होता, लोगो किसी कंपनी का लोगो ही है लोगो। और ये एम एन में, एम एन एन एम एक दूसरे का अपोजिट, इनमें कुछ याद की जरूरत ही नहीं है। एम एन एन एम क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एम क्या है, नैन का एम, उसमें तो याद की जरूरत ही नहीं, ठीक है। भाई स्टार्टिंग तो क्लियर नहीं है, 2 4 5 6 तक तो ये तो, ए का जेड, बी का वाई, सी का डी का डब्ल्यू, ये थोड़े से याद कर, पी के तुम्हें याद हो ही गया होगा, है ना, जीटी रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया वाले, क्लियर है बात। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेगा, नोट करो पहले इसको जरा।
हो गया। बोलो, एक तरीका ये भी है, क्वेश्चन ऐसे वर्ड भी लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल और ये एम, एम तक लिख लिया। ये एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और ये, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा बोलो, एन हो जाएगा, आई का आर, जी का टी हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, सी का वी। समझ गए, एक दूसरे क्या हो जाएंगे ये, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है बात? बोलो, कोई भी उठा लो इनमें से, एक दूसरे के अपोजिट होते। एक तरीके ही, एक तरीके ये भी होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है, जैसे मान लीजिए मुझे ए है, मुझे ए का अपोजिट निकालना है, ए का अपोजिट, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 27 से घटा दो, कितना आ गया 26, और 26 क्या होता है आपका 60। समझ गया नहीं? बोलो, जैसे मान लीजिए एम, एम को मुझे रिवर्स निकाले, तो एम की वैल्यू कितनी होती है, 27 से माइनस कर, कितना आ जाएगा 14, और 14 क्या होता है आपका एल, ठीक है। बोलिए, इसमें एल है, एल कितना होता है 12, 27 से घटा दो कितना आ जाएगा 15, और 15 क्या होता है आपका 2, ठीक है। नोट कर दीजिए, एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी, और एक तरीका ये। जल्दी से लिख लो इसको। हो गया? 30 तारीख की डेट, तो फॉर्म भर देना से। तो चल रहा, क्या आंसर है किसका?
देखो अगर आप एक भी पहचान पाए इसमें, जैसे एस का एच आ गया, एस के एच क्या होता है, हाई स्कूल हो गया, ठीक है, वैल्यू हो गया, जैक हो गया, फ्लू हो गया, वैल्यू हो गया, एक भी पहचान पाए तभी ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो रखी है यहाँ पे आपकी रिवर्स कोड। सी का क्या हो जाएगा बोलो, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लोगो, ड्यू, इंडियन रेलवे, वैल्यू, और ये मैंने आपका आंसर। ठीक है, तरह ठीक है। क्वेश्चन बताओ। देखिए क्वेश्चन ए सी टी यू एक्स एफ, इसका बताओ। कितना आएगा, 56। सही है, 56 ही आएगा इसका। ऊपर वाले का
देखिए ये वाला बताओ, देखो ए का जेड और सी का एक्स, ये ऐसे कर रखा है इन्होंने, ऐसे ही ओ का एल, जे का क्यू, डी का बोलो डब्लू, आर का आई, एन का एम और ए का, ठीक है। ऐसे गो का बताओ, ये 7 और ये 32 ले रखा है, 32 कैसा है भाई हैं? बोलो, उल्टा करके उल्टा कर लेते हैं। 27 से घटाओ इनका, कितना आ गया ये 20, 77 से घटाओ कितना आ गया ये 12, और 20 और 12 कितना आ गया 32। यानी जो रिवर्स लेटर है उनकी वैल्यूज को ऐड किया गया, समझ गए, ठीक है। ऐसे सी का क्या है, ये 19 8 और ये 8, 19 8 और ये 8, ये कितना है बोलो, 27 से घटाएं कितना आ गया 8, 27 से घटाएं कितना आ गया ये बोलो, 27 से घटाएं कितना आ गया ये 19 है, और ये कितना आ गया 27 से घटा के 22, 49 आ गया, बिल्कुल सही है। ये वाला देखो, सत्ताईस कितना आ गया 8, ये 12, ये 14, और ये ऐड कर लो कितना आएगा 50, नोट कर दीजिए। देखो आशा करो 79 है, विद्या के लिए बताने आपको।
बता क्या आंसर आएगा इसका? 70, बोलो कैसे किया? 198 और 1, ठीक है। कितना आ गई है? 29। रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करके भी देख लो, रिवर्स कर कितना आ रहा, बाकी बाद में देख लेंगे। कितना आ गई? 26, 8, 19 और ये 26, इनको ऐड कर लो। 26 दूनी 52 और 8 60 और 19 कितना हो गया? 70। बिल्कुल सही है, तो रिवर्स कोडिंग क्या? और यहाँ पर रिवर्स AVID ये कितना होता है? ये 22, 9, 4, 25, 27 से घटा देंगे, कितना आएगा बोलो? 23, 2, 26, ठीक है। सही है। कितना आएगा? 25 और 26, 51 और 5, 61, 18, 51, 5, 56 और 18, 74। समझ पाए इस बात के नहीं? बोलो, आगे चलते हैं इसमें थोड़ा। मिटा दूं? एक घड़ी डालो इसमें। होल्ड एस कहा जाता है, होल्ड एस मतलब कहा, ठीक कह रहा है। कुक इज कॉल्ड टेलर। हिंदी मीडियम है कोई? बावर्ची को दर्जी का, बावर्ची दर्जी का है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, टेलर इज कॉल्ड मैनेजर। आगे लिखो, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर। टीचर इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, ठीक है। टीचर को प्रेसिडेंट कहा जाता है। आगे लिखो,
कक्षा में कौन पढ़ा, जल्दी से नोट करो इसको। फॉर्म मर्दन रेलवे एनटीपीसी का और 12th लेवल वाला, दोनों फॉर्म आए हुए। और की वैकेंसी आई हुई है? यूपी में होम गार्ड का रिक्रूटमेंट आया है, होम गार्ड के लिए यूपी में 45,000 वैकेंसी है। हैं? होम गार्ड की 45 वैकेंसी है। हैं? भर देना होम गार्ड की ये वाली, पहले ठीक है, इसमें भी 35,000 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। एग्जाम देकर देखो, पास हो जाओ तो बढ़िया ही है। एक दो 2 महीने करके देखना, ना लगे तो छोड़ देना, मतलब क्वालिफाई तो करो, एटलीस्ट वहां तक पहुंचो तो सही। तुम देखना इसमें इतनी तगड़ा कंपटीशन होगा, देखना भी तुम जरा इसको। अच्छा। ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ गया आरआरबी के। 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप डी का। ग्रुप डी का आ गया। अरे सही, सीएचएस से फॉर्म भरा था तुमने, उसके भी एडमिट कार्ड आ गए। एग्जाम सिटी अवेलेबल है 5 तक, 5 नवंबर से है। 12 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं इसके, 12 नवंबर से। देखते हैं ना, पता चले और पेपर भी निकल जाए। और जीडी का नई डेट, बाकी तो और कुछ नहीं। 10+2 का भर लेना, 10+2 वाला। तो 10+2 का एडमिट करा, एनटीपीसी 12th लेवल और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, दोनों फॉर्म फिल कर दो। वेस्ट बंगाल के भर नहीं पाऊँ? बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बोलो।
देखिए ये कह रहा है कक्षा में पढ़ाता कौन है। पहली बात तो ये कक्षा में पढ़ाता कौन, टीचर पढ़ाता है। बस इतना देखा टीचर के जस्ट आगे क्या लिखा हो, क्या लिखा हो टीचर के आगे, पेशेंट। हमेशा जब भी ध्यान, जब भी ये डेटा कॉल्ड एज में दिया गया हो, कॉल्ड एज में, तो आपका आंसर कौन सा होता है, जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाला बता। मान लीजिए आपसे पूछे कपड़े कौन सीता है, कौन सीता है कपड़े, टेलर, टेलर सीता है कपड़े। और टेलर क्या कहा जा रहा है, मैं टेलर क्या जा रहा है, मैनेजर। ठीक है, बोलिए। अब इसमें पूछ लिया, मान लीजिए खाना कौन बनाता है, कौन बनाता है खाना, कुक। और कुक क्या है, कौन है, टेलर। बिल्कुल सही है। ठीक, हो गया। क्वेश्चन लिखिए इसमें एक, देखो रेड इज कॉल्ड ग्रीन, लाल को हरा कहा जाता है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन। ठीक है, फिर आगे लिखो, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को गुलाबी कहा जाता है, हरे को गुलाबी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखो, पिंक इज कॉल्ड इंडिगो, पिंक इज कॉल्ड इंडिगो, गुलाबी को आसमानी कहा जाता है, गुलाबी को आसमानी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखिए, इंडिगो इज कॉल्ड येल्लो, इंडिगो इज कॉल्ड येल्लो, आसमानी को पीला कहा जाता है, इंडिगो इज कॉल्ड येल्लो, आसमानी को पीला कहा जाता है। ठीक है, येल्लो इज कॉल्ड वायलेट, येल्लो इज कॉल्ड वायलेट, पीले को बैंगनी कहा जाता है, येल्लो इज कॉल्ड वायलेट, पीले को बैंगनी कहा जाता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी का रंग क्या है। क्या आएगा, क्या होता है सूरजमुखी का रंग, क्या होता है, वायलेट। वायलेट क्या है, सूरजमुखी का होता है पीला, और पीले क्या है, वायलेट। क्या क्या आंसर आएगा,
वायलेट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक बात तो समझिए यहाँ पर, एक होता है यहाँ लिखो मीन्स, मीन्स का मतलब है अर्थ। जैसे सॉलिड मीन्स वाटर, शुष्क शुष्क का पानी। ठीक है, फिर आगे लिखो वाटर मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स लायन, लायन मीन्स टाइगर। ठीक है, टाइगर मीन्स तो, ठीक, फिर आगे लिखिए फेयर टू फिश। मछलियाँ कहाँ रहती, फेयर टू फिश लिव, मछलियाँ कहाँ। ठीक है, तो कहाँ रहती है मछली, कहाँ रहती है मछली बताओ। मछली रहती है पानी में, और पानी के जस्ट पीछे क्या है, सॉलिड। ये ध्यान रखना, मीन्स में आंसर कौन सा होता है, पीछे वाला, कौन आंसर होता है। ऐसा क्या जिसका मीनिंग पानी है, क्या ऐसा, सॉलिड का मीनिंग पानी, किसका मीनिंग पानी है, सॉलिड का मीनिंग पानी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और एक क्वेश्चन देखिए, लिखो क्वेश्चन। जयपुर मीन्स चंडीगढ़, जयपुर का अर्थ चंडीगढ़ है, जयपुर मीन्स चंडीगढ़, जयपुर का अर्थ चंडीगढ़। ठीक है, फिर आगे लिखो चंडीगढ़ मीन्स लखनऊ, चंडीगढ़ का अर्थ लखनऊ है, चंडीगढ़ मीन्स लखनऊ, चंडीगढ़ का अर्थ लखनऊ है। लखनऊ मीन्स मुंबई, लखनऊ का अर्थ मुंबई है। लखनऊ का अर्थ मुंबई। ठीक है, फिर आगे लिखो मुंबई मीन्स दिल्ली, मुंबई मीन्स दिल्ली, मुंबई मीन्स दिल्ली। मुंबई मीन्स दिल्ली, फिर आगे लिखो दिल्ली मीन्स बैंगलोर,
क्या आंसर है बताओ? है क्वेश्चन देखो, विच सिटी इज कॉल्ड साइबर सिटी? बताओ, साइबर सिटी कैसे कहते हैं? बैंगलोर को? वो बैंगलोर से पहले कौन है? दिल्ली। क्या आंसर आएगा? दिल्ली। आगे लिखो, विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ रोजेस? विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ रोजेस? गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, मतलब गुलाबों का शहर? हैं? गुलाबों का शहर कहते हैं चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ से पहले कौन है? जयपुर। ठीक है, अगर देखो, विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? बताओ, गुलाबी नगरी कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। जयपुर से पहले कौन है? जयपुर से पहले कुछ नहीं। आंसर क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर इतना? जयपुर से पहले कुछ है क्या? नहीं, तो आंसर आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, एक और लिखो इसमें। क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? नहीं, इससे पहले पिंक सिटी। और विच सिटी सिटी ऑफ रोजेस का क्या आंसर था? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से पहले जयपुर। ठीक है, एक और लिखो, नवाबी नगरी किसे कहते हैं? नवाबों का नगर शहर किसे कहते हैं? बोलो। क्या नवाबी नगरी क्या होती है? लखनऊ। क्या आंसर आएगा? लखनऊ। ठीक, कर लोगे इनको? एक हेडिंग और डालिए इसमें, चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग। देखो, ब्रिंग फ्रूट जूस। TCP। ठीक है, फिर आगे लिखो, 2CC। ठीक है, ठीक। ठीक है, देखो, ही इज इंटेलिजेंट। जीरी में।
तो बताना है आपको, इज का कोड बताना है, स्वीट का बताना है, और ही का बताना। हो गया? क्या आंसर आया बताओ? देखो, इस किस किस में कॉमन नहीं बताओ भाई। पे कह रहा है ड्रिंक फ्रूट जूस। अब ड्रिंक फ्रूट जूस का कोड है टीसीपी, इसका मतलब ये हो गया ड्रिंक का कोड ये पहला वाला हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब ड्रिंक का कोड इन तीनों में से कोई एक है, कंफर्म नहीं है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इन तीन स्टेटमेंट में से ऐसी दो स्टेटमेंट जिनमें इज कॉमन, देखो इज यहाँ भी है और इज आपका यहाँ भी, इज यहाँ भी है, इन दोनों में इज कॉमन है। जब इन दोनों इज कॉमन है यहाँ पर इसका कोड भी तो कॉमन होगा। इसका कोड क्या हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कोड आपका यहाँ पर? जी। अब मुझे स्वीट का कोड निकालना है। स्वीट का ही कॉमन है, स्वीट यहाँ पे है लेकिन और के स्वीट नहीं है। तो मैं क्या करता, जूस का कोड निकाल लेता हूँ यहाँ से। जूस ये रहा और जूस, इन दोनों जूस कॉमन है। और यहाँ क्या कॉमन है बोलो? सी कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पर? सी कॉमन। जूस का कोड क्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बचा कि यहाँ पे स्वीट है, यहाँ क्या बचा? की। स्वीट का कोड क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है बात? बोलो, है ना? अब ही का कोड बताना। ही कहीं कॉमन है? ही कहीं कॉमन नहीं है। इंटेलिजेंट का निकाला, इंटेलिजेंट भी कहीं कॉमन नहीं। तो ही का जो कोड होगा वो या तो री होगा या तो आपका, समझ पाए नहीं इस बात को? बोलो, कोई डाउट? चले, इंटेलिजेंट कोड क्या हो जाएगा बताओ? इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट का उठा क्या होगा?
इंडेफिनेट का भी यही हो गया, तो री हो गया तो मी हो। ठीक है, ड्रिंक का बताओ, ड्रिंक का बोलो, ड्रिंक का कोड बताओ। या तो टी होगा और या तो पी होगा, इनमें से कोई ड्रिंक का कोड हो सकता है। ठीक है बेटा, दो ब्लू का बताना है और जी इसका बताना है। हो गया। सब
हो गया। देखो ब्लू का कोड बताओ, ब्लू यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर, या 8 हो गया, यहाँ 8, ब्लू कोड क्या आ गया 8। इसका कोड बताना, इस यहाँ पर, इस यहाँ पे, इसका कोड क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सी लुक्स है, सी का कोड कितना होगा यहाँ पर, सी निकाल लेता हूँ यहाँ से, सी कितना है 6, हो जाएगा। लुक का कोड कितना, लुक्स कितना है आपका 9। एंग्री का बताना। अब यहाँ देखो क्या ये आंसर हो सकता है भाई, 6 भी यहाँ पे, यहाँ पर 9 भी, क्या 8 एंग्री कोड हो सकता है, 8 तो ब्लू का कोड है, गलत हो गया भाई, 6 भी है यहाँ पर 9 भी, क्या 1 एंग्री कोड हो सकता है, बोलो 1 एंग्री कोड नहीं हो सकता, 1 तो इसका कोड है आपका, गलत हो गया। 1 4 ये भी गलत है, बचा कौन सा, ये वाला, यही सही है। क्या 5 एंग्री कोड हो सकता है, 5 एंग्री कोड बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 यहाँ पर गिवन नहीं, 5 यहाँ पर गिवन नहीं। क्लियर इतना, बोलो नोट कर लो। हो गया। बता दो, दिखाड़ी निकाला था मैट्रिक्स कोडिंग। देखो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखो, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1, यहाँ लिखिए मैट्रिक्स 2, लिखो 0 1, लिखिए 0, ये 0 है, C और Z, Z
जी और जी और जल्दी नोट को सभी लोग, पहला बिल्कुल सही आंसर है।
देखो इसे कहते हैं मैट्रिक्स कोड। ये मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 काफी सारी जानकारी देके बोलेगा 0 से लेके 4 तक रोज है, 0 से 4 तक कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स 2 है, 5 से 9 तक रोज है, 5 से 9 तक कॉलम, सब जानकारी देगा आपको। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और बताएगा फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन A01140596 इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। 01 का मतलब है 0 रो और 1 का, तो ये रो होती है आपकी और ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, यानी इसका मतलब ये हुआ जहां भी 0 रो और 1 कॉलम एक दूसरे से काट रहे हैं वहां पर क्या लिखा, वहां पर ए लिखा हुआ, क्या लिखा वहां पर ए लिखा हुआ। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर लो, चाहो तो आप चेक कर ले, तो 0 रो और 1 कॉलम क्या लिखा है यहाँ पर, ऐसे इसको देख लो 6 रो और 7 कॉलम, तो 6 रो और 7 कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, 6 और 7 कॉलम क्या लिखा हुआ है, वो लिखा। ऐसे इसका आंसर बताना, हमें क्या करना, बैक साइड से चेक करना। ठीक है, और यहां से लास्ट का ऑप्शन चेक करना, लास्ट। तो ये देखो ये कह रहा है एल है, कितना है ये एल, एल मुझे चेक करना है, एल कितना चेक करना है, 50, क्या 56 पर एल है, बोलो 5 रो और 6 कॉलम पर एल है या नहीं, 5 रो और 6 कॉलम पर क्या मिल रहा है आपको, एम मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, अगर मान लो ये मैच हो जाता तो फिर मैं ये आर को चेक कर लेता, ए को चेक कर लेता। ठीक है, अब सिर्फ 88 देखता हूँ, क्या एल 88 पर है या नहीं, 88 पर, 88 पर तो आपका ई आ रखा, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। बोलो भाई, सारे सही भी हो अगर तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, लास्ट वाला तो गलत हो ही गया, सारे गलत हो गए फिर। ठीक है, ऐसे ही देखो 69, ये 69 है एल की वैल्यू, 69 पर क्या आ रहा है आपका, ये एन आ रहा है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, 96 देखो, 96, 9 ये रहा और क्या रहा यहाँ पर, बोलो 10, ये बिल्कुल आपका आंसर मैथ है, और यही बच रहा लास्ट में, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए इसको। हो गया, टेलीग्राम निकालो जल्दी से, उसको निकालो, कोडिंग डिकोडिंग, मोबाइल निकालो अपना, मोबाइल लाओ।
वाईफाई कनेक्ट कर लो, वाईफाई से कनेक्ट कर लो, वाईफाई भी चल रहा है। ठीक है, पैन तो कैपिटल में मिल गया। कोडिंग डिकोडिंग निकाल लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करो, लिखो 43 से। फोर्टी फोर सॉल्व करो, 44। फोर्टी फोर सॉल्व करो, 44 से।
हो गया 44 45 46 47 करो जल्दी ट्राई है।
कर लो इन क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना घर से। कर लिए? मैट्रिक्स कोडिंग क्वेश्चन दे रखा हो, सही सॉल्व करना इसमें, ठीक है।